नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचन मुक्कारो सब्बपावप्रणाशनो मंगलाणं च सब्बेषु प्रथमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण 24 दंडक पर 24 द्वार। पहला द्वार शरीर, 5 शरीर में से कौन से दंडक में कितनी शरीर है वो। दूसरा द्वार शरीर की ऊंचाई, 24 दंडक में जो जो भी शरीर है उनकी हाइट कितनी है वो। तीसरा द्वार शरीर में हड्डियों की रचना, संघन, कौन से दंडक में कितने संघन होते हैं वो। चौथा और 5वां द्वार है संज्ञा और संस्था, जिनसे जीव की चेतना ज्ञात हो, ये जीव है इसकी पहचान हुए, उन्हें संज्ञा बोलते हैं। यानी जीव में उठती भावनाएं, अभिलाषाएं, जीव में उठते एक्शन रिएक्शन आदि को संज्ञा कहते हैं। इससे जीव में विविध प्रकार की संज्ञाएं, भावनाएं, स्पंदन आदि उठते हैं, कंपन, स्पंदन विविध प्रकार के। उन्हें 4 विभाग में बताया है, 6 विभाग में, 10 विभाग में और 16 विभाग में भी बताया है। ऐसे विविध प्रकार की 16 प्रकार की संज्ञा बताई गई। यह भाव जीव में उठते हैं, जीव में आते हैं। 16 संज्ञा की बात करते हुए एक आहार संज्ञा, ये संज्ञा जो है वो कर्म के उदय से या तो कर्म के क्षयोपशम से होती है। ज्यादातर संज्ञा कर्म के उदय से है। आहार संज्ञा असाता विदनी कर्म के उदय से और मोहनीय कर्म के उदय से होती है। भय संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से होती है। मैथुन संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से होती है। परिग्रह संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से होती है। ओघ संज्ञा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों प्रकार के कर्म के क्षयोपशम से, यानी दोनों कर्म हल्के होने के कारण होती है। लोक संज्ञा लोक व्यवहार वो भी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से होती है। फिर क्रोध मान माया लोभ मोहनीय कर्म के उदय से है। मोह मोहनीय कर्म के उदय से। धर्म मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से। सुख और दुख मोहनीय कर्म के उदय से। जुगुप्सा मोहनीय कर्म के उदय से। शोक मोहनीय कर्म के उदय से। ऐसे अलग अलग प्रकार के स्पंदन, अभिलाषाएं, विविध प्रकार की भावनाएं, विविध प्रकार की रिएक्शन वो जीव ही देता है। तो जीव में ऐसी के हजारों संज्ञाएं उठती है। इनमें से यहाँ 16 संज्ञा का, कई जगह 4, कई जगह 6, कई जगह 10 आदि संज्ञा का वर्णन किया है। तो यहाँ इन 16 संज्ञा का वर्णन किया है। और इस 16 संज्ञा में से 2 संज्ञा यानी ओघ और लोक, ये दोनों संज्ञा ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म, कर्म 8 प्रकार के हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से, यानी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म जो भारी है वो कम होने से जो संज्ञाएं उठती है वो संज्ञा है ओघ और लोक।
आहार संज्ञा जो है वो वेदनीय कर्म के उदय से है। बाकी की सभी संज्ञाएं मोहनी कर्म कारण है। इसमें धर्म संज्ञा, धर्म करने की भावना, वो जो है वो मोहनी कर्म के क्षयोपशम से है। यानी मोहनी कर्म हल्का होने के कारण है। बाकी सब जो है संज्ञाएं वो मोहनी कर्म के उदय से होती है। मोहनीय कर्म के मुख्य दो प्रकार है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। सम्यक दर्शन श्रद्धा को जो रोके, श्रद्धा को जो तोड़े, श्रद्धा को जो मलिन करे, ऐसे मोहनी कर्म को दर्शन मोहनी कर्म कहते हैं। और चारित्र पर अंतराय जो करे उसे चारित्र मोहनी कहते हैं। तो मोहनी के 28 प्रकार विस्तृत से पहले कर्म करने आएंगे। वो दर्शन मोहनी के नाम है मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय। और चारित्र मोहनीय कर्म के नाम है क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें 4 प्रकार के क्रोध, 4 प्रकार के मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार के लोभ, यानी 16 कसाय और 9 कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। और 3 प्रकार के वेद, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। ये मोहनी कर्म का विस्तृत स्वरूप पहले कर्म करने में बताया है। तो यहाँ संज्ञाएं जो उठती है जीव में, भावनाएं जो स्पंदन, वो कर्म के अधीन है। तो कई संज्ञाएं ऐसी कि कर्म दूर होने से, कर्म हल्के होने से उठती है, क्योंकि कई संज्ञाएं ऐसी है कि कर्म के उदय से आती है। इसलिए कर्म के उदय से या कर्म के क्षयोपशम से जीव में विविध प्रकार के उठते स्पंदन, भावनाएं, अभिलाषाएं, जीव में जो एक्शन, रिएक्शन, प्रतिक्रिया आदि जो उठते हैं, वो सभी वो संज्ञा कहा गया है। और वो सब जीव में ही होता है। तो 4 प्रकार की संज्ञा की बात करते हुए बताया गया। 4 प्रकार की संज्ञा कौन सी? तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ऐसे 4 विभाग में भी वर्णन किया है। मुख्य 4 विभाग में बताया कि ये 4 संज्ञा की बात आती है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार अर्थात खाने पीने की इच्छा। आहार संज्ञा उठती है वेदनीय, शुद्धा वेदनी नाम के कर्म के उदय से। आहार आदि के पुद्गल को ग्रहण करने की अभिलाषाएं, इच्छाएं जो होती है, उन्हें आहार संज्ञा कहते हैं। और आहार संज्ञा खाने पीने की इच्छा होती है 1 कर्म के उदय से, 2 खाली पेट होने के कारण, 3 भोजन आदि की बातचीत वगैरह सुनकर, कथा वगैरह सुनकर। भक्त कथा मतलब, भक्त का मतलब भोजन होता है। यहाँ भक्त मतलब भक्ति नहीं, भक्त मतलब भोजन, भुक्त जो खाया जाए पिया जाए वो चीज, उनकी कथा, उनकी बात, उनका वार्तालाप आदि, उनका वर्णन आदि सुनकर, उनका चिंतन आदि कर। दूसरी थी भय संज्ञाएं, मोहनी कर्म, भय मोहनी कर्म के उदय से
होने वाली जो अनुभूति, उसे भय संज्ञा कहते हैं। डर जो लगता है वो किसी भी पत्थर को चाहे कितने भी अंधेरे में रख दो, वो डरेगा नहीं। पत्थर को चाहे आग में फेंक दो, वो कंपन नहीं करेगा, वो निर्जीव है। किंतु जो जीव है वो अंधेरे में, आग में, कहीं ऐसी परिस्थिति में डरेगा। तो ऐसी संज्ञाएं जीव में उठती है। तो भय नाम की संज्ञा भी जीव में उठती है। डरना, बीक लगना, भय प्राप्त करना मोहिनी कर्म के उदय से होता है। जीव में सत्व और शौर्य का अभाव होता है, इसलिए डर लगता है। भय को उत्पन्न करने वाली बात ने और वैसे दृश्य देखने से भय लगता है। भय का विचार करने से भय लगता है। तीसरी संज्ञा है परिग्रह संज्ञा। सचित या तो अचित कोई भी चीज आसक्ति होना और आसक्ति पूर्वक उसको ग्रहण करके उसको संग्रह करना, ये भावना को बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। ममत्व पूर्वक पदार्थों को संग्रह करना, वो है परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा लोभ के कारण उठती है। इसी तरह त्याग का अभाव होने के कारण भी उठती है। परिवर्धक आदि की बात सुनकर, ऐसे दृश्य देखकर उठती है। परिग्रह का चिंतन करने से परिग्रह संज्ञा उठती है। यानी संग्रह करने की वृत्ति आना, संग्रह करने की भावना होना, चीज पर ममत्व, आसक्ति, मूर्छा होना, वो एक लोभ, किसी भी चीज का लोभ लगने से यह संज्ञा उठती है। दूसरा, त्याग का परिणाम न होने के कारण, नियम नहीं लिया है, प्रतिज्ञा नहीं ली है, इसलिए कोई भी चीज को देखकर उन्हें संग्रह करने की वृत्ति उठेगी। तीसरा कारण परिग्रह वर्धक बात सुनना या दृश्य देखना। यानी जिन्होंने भी परिग्रह संग्रह वगैरह किया है, उनकी कथा, उनकी बात, उनकी रिद्धि सिद्धि सामग्री, उनके घर में रहे हुए आडंबर आदि की बात सुनकर हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। इसी तरह किसी ने जब संग्रह किया, परिग्रह किया, वो देखकर भी परिग्रह करने की इच्छा होती है। परिग्रह का चिंतन करने से परिग्रह की इच्छा होती है। किसी ने 1, 2, 15, 25, 50 लाख करोड़ रुपये इकट्ठे किए थे। फिर वो इकट्ठे रुपये लास्ट में उसके वृद्धावस्था में बहुत काम आए, तो मुझे भी ये काम आएंगे आदि सोचकर भी परिग्रह संज्ञा उठती है।
एक आहार संज्ञा यानी खाने पीने की अभिलाषा होना, 2 भय यानी डर लगना, 3 परिग्रह यानी संग्रह की भावना होना, 4 मैथुन यानी काम वासना उठना, विलास भावना आना, भोग भाव आना, आकर्षण होना, मैथुन संज्ञा। मोहनी कर्म, मोहनी कर्म वेद मोहनी कर्म, ये उदय से ये संज्ञा होती, इसके कारण उस चीज को, उस व्यक्ति को देखना, देखकर प्रसन्न होना, उन्हें देखने के लिए ठहर जाना, उसको देखकर मन में, शरीर में स्पंदन उठना आदि क्रिया मैथुन संज्ञा है। किसी भी स्त्री या पुरुष को देखने की इच्छा होना, देखकर प्रसन्न होना, देखने के लिए ही स्थिर हो जाना, ठहर जाना, देखकर मन में, शरीर में अजब सी कंपन आदि महसूस होना, ये सब मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा की उत्पत्ति भी मोहनीय कर्म के उदय से होती है। मोहनीय कर्म के उदय से जीव में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। इसी तरह मांस शोणित आदि की वृद्धि होने के कारण, यानी शरीर की ज्यादा हुष्टि पुष्टि होने के कारण शरीर में 7 धातु जो है उनकी जैसे जैसे वृद्धि होती है, तो मांस शोणित की वृद्धि के कारण लोही ज्यादा होना, मांस ज्यादा होना और धातुएं चंचल होने के कारण विकार भाव उत्पन्न होता है। यदि शरीर को या इंद्रिय को धर्म में, आराधना में नहीं जोड़ा, तो काम कथा का श्रवण करने से, यानी ऐसे विकार उत्पन्न करने वाली कथाएं, ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसे नाटक, ऐसे चिटक, वो सब देखने से, खराब फिल्म देखने से, खराब गंदे गाने सुनने से आदि इन सब में आ जाता है। इससे मोह मैथुन संज्ञा होती है। काम विकार वासना का चिंतन करने से मैथुन संज्ञा होती है। ये चारों प्रकार की संज्ञा, आहार, भय, परिग्रह और मैथुन, चारों प्रकार की संज्ञा सभी संसारी जीव में, संसार रास पर्यंत यानी संसार में रहते हैं तब चारों संज्ञाएं होती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। यानी 24 दंडक बताए, उसमें से एक इंद्रिय के 5 दंडक से लेकर पंचेंद्रिय के सभी दंडक तक सभी जीवों में संज्ञाएं उठती ही रहती है और इन्हीं पर इनका संसार पूरा निर्भर करता है। एक इंद्रिय जीवों में ये संज्ञाएं एक इंद्रिय जीवों में भी दिखती है। जैसे कई सारी वनस्पतियों में भी आहार, भय, मैथुन वगैरह
संज्ञा है, इसका स्पष्ट मालूम होता है। और पंचेंद्रिय में तो स्पष्ट दिखती है, यानी 24 के 24 दंडक में ये सब संज्ञाएं होती है, किसमें अधिक तो किसी में ज्यादा। पंचेंद्रिय की अपेक्षा ऐसी बात करें तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा में कौन सी संज्ञा कौन से गति में ज्यादा है, ये बात भी आती है कि यह जो संज्ञा है वो कौन सी गति में, कौन से दंडक में ज्यादा है, किंतु होती है सभी जीवों यानी सभी दंड। अब 10 प्रकार की संज्ञा की बात जो करे तो कौन सी 10 संज्ञा? तो आहार, भय, परिग्रह, मैथुन 4 हुई, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओघ ऐसी और 6 संज्ञा जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगी। 10 प्रकार की अभिलाषाओं का वर्णन भी किया है। जैसे जीव में आहार करने की इच्छा उठती है, डर की भावना उठती है, परिग्रह संग्रह करने की भावना उठती है, मैथुन काम वासना की भावना उठती है, इसी तरह क्रोध, मान, माया, लोभ की भाव भी उठते हैं। अजीव में ये भाव नहीं आए। क्रोध, मान, माया, लोभ जीव ही करता है। क्रोध, आवेश में आ जाना, गुस्सा करना, कोप करना, गर्म हो जाना, ये क्रोध संज्ञा है, जिसमें नेत्र और मुख से कठोरता आ जाती है, मुख से कठोर शब्द निकलने लगते हैं, वाणी कटु और कठोर हो जाती है, नेत्र और बाकी के अंगोपांग लाल हो जाते हैं यदि जीव स्वरूपवान हो तो, वरना श्याम हो जाता है पूरा चेहरा। क्रोध संज्ञा आने पर मुख मलिन हो जाता है, मुख लाल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, होठ कांपने लगते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, वाणी बेकाबू हो जाती है, वो क्रोध है। ऐसी चेष्टाएं जिसमें होती है वो संज्ञा, वो क्रोध है। क्रोध मतलब गुस्सा आना, गर्म होना, कोप आना, वो। मान, मान संज्ञा जो है यानी अभिमान आना, गर्व करना, माया यानी कपट करना, लोभ यानी लालसा पैदा होना। तो पहले की 4 संज्ञा की बात करते हुए बताया कि जो 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, वो 4 संज्ञा पंचेंद्रिय में तो होती ही है, एक इंद्रिय में भी है। जिसे वनस्पति को खाद्य पानी से पोषण मिलता है, तो खाद्य पानी के कारण वनस्पति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति में आहार संज्ञा है।
जैसे भय संज्ञा, यानी लाजवंती नाम की वनस्पति जो है, पौधा जो है, उसको कोई भी स्पर्श करने जाता है तो तुरंत वो संकोचित हो जाता है, यानी उसमें भय संज्ञा, लज्जा, शर्म या तो भय संज्ञा है। और बिल्व और पलाश आदि वृक्ष जो है वो अपने नीचे धन छुपाते हैं, यानी परिग्रह संज्ञा है। पूर्वक, अशोक, तिलक आदि जो वृक्ष है उसे यदि स्त्री का आलिंगन मिले, यदि स्त्री का पैर लगे तो वो फल देते हैं, तो मैथुन संज्ञा है। इसी तरह कई सारे वृक्ष के ऐसे उदाहरण आते हैं। कि जिसमें यह संज्ञा स्पष्ट दिखाई देती है, एक इंद्रिय में भी। कीड़े मकोड़े जीव जंतु में तो ये संज्ञा दिखाई देती है, हम पंचेंद्रिय में तो होती ही है, किंतु बेइंद्र तेंद्र चौरिंद्रिय आदि में भी होती है। जैसे अंधेरा है तो सभी प्रकार के खटमल वगैरह बाहर आ जाएंगे, किंतु जैसे ही लाइट के सभी खटमल भाग जाएंगे, सभी कॉकरोच भागने लगेंगे, तो ये भय संज्ञा होगी। जैसे कीड़ी और मकोड़े शक्कर आदि सभी को इकट्ठा करने लगेंगे, परिग्रह संज्ञा है। तो एक इंद्रिय तक भी ये सब संज्ञाएं होती है। आहार यानी खाने पीने की इच्छा, लालसा, भय यानी डर, बीक, मैथुन यानी लाल, वासना, काम, विकार, परिग्रह यानी संग्रह वृत्ति, क्रोध यानी गुस्सा, मान यानी अभिमान, बड़ाई, अपने आप को बड़ा मानना, गर्व करना, माया यानी कपट करना, लोभ यानी लालसा रखना, ओघ, ओघ संज्ञा यानी क्या? तो ओघ और लोभ जो संज्ञा है, वो दो संज्ञा वो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के श्रेयोपशम से जीव में उत्पन्न होती है। वैसे परिग्रह और लोभ सामान्य से एक जैसा ही है, किंतु ज्यादा प्राप्ति हुए, ये मुझे चाहिए और ज्यादा चाहिए, ये लोभ है। और प्राप्त वस्तु को जरूर न होने के कारण भी मूर्छा के कारण उनका संग्रह करना, यानी वस्तु पर जो मूर्छा है वो परिग्रह है। वस्तु की लालस वो लोभ, और उन पर मूर्छा वो परिग्रह। कई सारी चीजें होने के बावजूद भी मूर्छा नहीं होती, ऐसा हो सकता है। और कुछ न होने के कारण भी, कुछ भी न होने के बावजूद भी जीव में मूर्छा होती है। लोक संज्ञा और ओघ संज्ञा, ये दोनों संज्ञा ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्म के संयोगक्षम से, और ज्ञानावरणी में भी मति ज्ञानावरणी कर्म के संयोगक्षम से उठती है, क्योंकि श्रुत ज्ञानावरणी कर्म संयोगक्षम से तो विशिष्ट ज्ञान भी होता है, यानी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के संयोगक्षम से।
तो ओग संज्ञा यानी क्या? बार 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 एक घटना ही है, तो उनके कारण उस जीव में ऐसे संस्कार आ जाना, ऐसी समझूती आ जाना, और वो किसी ने भी नहीं बताया है, नहीं समझाया है, फिर भी ऐसा वर्तन करना, वो संज्ञा है। जैसे हम भवो भव से खाते आए हैं, आहार करते आए हैं, तो हमारे जीवन में एक संस्कार हो गए हैं कि खाने से हमारी वृद्धि होती है, खाने से हमारी वृद्धि होती है, समझदारी हमने गई है। और सभी भवों में खाने पीने की चेष्टा की है और हमने अपनी पुष्टि की है, तो उसके कारण वो संस्कार जो है वो जन्म से ही जागरूक हो जाते हैं। वो जैसे कोई भी जीव जन्म लेगा तो स्तन पान करेगा, यानी अपनी माता का दूध पीने लगेगा, तो किसी ने उसे ऐसा सिखाया नहीं है, फिर भी उनमें समझदारी कहाँ से आ गई? बार 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 भव भव से यह घटना दोहराता है, तो उसके संस्कार है। वो यानी पूर्व भव के संस्कार, पूर्व भव के ज्ञान के, समझदारी के संस्कार। सामान्य समझौती। इसी तरह लता वेल आदि जो है वो जब भी जमीन में उगती है तब वो कोई भी दीवार, कोई भी भीत या तो कोई भी वृक्ष की ओर आगे बढ़ेगी, उस पर चढ़ जाएगी। क्यों? तो पूर्व भव के, भव भव के संस्कार, बढ़ना है, आगे जाना है, तो ऐसे आलम्बन लेके उस वेलिडी को कैसे पता चला कि मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ूंगी तो ही आगे बढ़ूंगी? तो उसके संस्कार, ओग संज्ञा माने संस्कार। किसी पत्थर को यहाँ रखेंगे तो उस पत्थर को ऐसा नहीं मालूम होगा कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, ये भाव नहीं होगा। किंतु वृक्ष लता आदि में भाव है, क्योंकि वो जीव है। लोक संज्ञा यानी लोगों की स्वतंत्र जो कल्पना है उसके अनुसार प्रवृत्ति करना, उसे लोक संज्ञा बोलते हैं। वो भाव उठना, यानी लोक में जो प्रसिद्ध बात है वो प्रसिद्ध भाव की भावनाएं जीवन में उठना। जैसे अनेक अध्ययन ग्रंथों में आदि में भी कहा गया निसंतान की गति नहीं होती, अपुत्रों की गति नहीं होती। वैसे सभी लोक संज्ञाएं सच होती है, लोक में जो मान्यता होती है ऐसा नहीं है। तो ये भावना सभी में उठती है, जीव में उठता है। यदि संतान न हो तो उद्धार नहीं होगा, ये भावना में जीव में उठती है। जो लोक में जो बात है वो सुनकर वो भावना के अनुसार उसमें भी यही भावनाएं उठती है। यदि मेरे घर पे संतान नहीं है, यदि मैं निसंतान हूं,
तो मेरी गति नहीं होगी आदि, मेरी मुक्ति नहीं होगी आदि। इसी तरह अनेक उदाहरण, जैसे पान कुत्ते जो है वो एक विशिष्ट प्राणी है, वो यम को देखते हैं, यदि मान्यता है। तो जब भी कुत्ते आदि रोने लगते हैं तो कई सारे जीवों में भावना होती है कि कोई ना कोई मृत्यु होगी वगैरह। यानी लोक में जो स्वतंत्र कल्पना है, लोक में जो मान्यता है, उसके अनुसार उसमें भी वो भाव उठना, वो है लोक संज्ञा। तो कहीं जगह पर 15 या 16 संज्ञा भी बताई है। आहार, भय, परिग्रह और मैथुन, 4 थी। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ओघ और लोक, ऐसे 10 हुई। अब 15 या तो 16 बोले तो सुख दुख, मोह, जुगुप्सा और धर्म, ऐसे 15 होगी। या तो शोक, ऐसी 16वीं संज्ञा भी होगी। बाकी की 6 संज्ञा की बात कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो नमः।